Welcome back guys, welcome to the third video of this series and the second tutorial video of C++ और C++ कोर्स। तो बेसिकली आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कमेंट्स लिखना सीखने वाले हैं। और एक चीज़ सीखने वाले हैं कि बहुत लोग कन्फ्यूजन हो कि G++ है क्या चीज़। G++ मतलब जो कंपाइलर हमने जो इंस्टॉल करवाया आपसे उस दिन, वो G++ है क्या चीज़ और उसको काम कैसे करता है। जब हम टर्मिनल में लिखते हैं तो काम कैसे करता है। तो इन्हीं दो पार्ट को लेके, इन्हीं दो चीज़ों को लेकर आज हमारा ये वीडियो है। तो बिना वक्त ज़ाया करे तो हाँ, बिना वक्त ज़ाया करे हम चलेंगे पहले पार्ट की तरफ, जो है जी प्लस प्लस क्या है, क्यों यूज़ करना है और जी प्लस प्लस हम टर्मिनल में क्यों लिखते हैं। तो चलते हैं हमारे पहली पार्ट की तरफ, जो है जी प्लस प्लस। तो मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ पे मैंने वी एस कोड खोल के रखा है। और आप देख सकते हैं वी एस कोड में जो ये जो है नीचे वाला पार्ट वो है टर्मिनल, और ऊपर वाला जो पार्ट जो है ये है कोड सेक्शन, जहाँ पे मुझे कोड लिखना पड़ता है। अब बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्मिनल अलग से क्यों है। तो टर्मिनल में हम कमेंट्स लिखते हैं, टर्मिनल में हम लिखते हैं कमेंट्स। और जो और जो कोड सेक्शन वहाँ पे हम कोड लिखते हैं। कोड सेक्शन में कोड लिखने के बाद हम या तो उसे इंटरप्रेट करते हैं, अगर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो, या तो हम उसे कंपाइल करते हैं एक एग्जीक्यूटिबल फाइल के रूप में, जो करता है कंपाइलर। सो अब आपको क्लियर होगा कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, सीएमडी के बारे में। वैसे तो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में एक अलग 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 डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, शायद जल्दी बनाऊंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट क्यों है, कमांड हम क्यों लिखते हैं। कमांड इज बेसिकली जो भी हम क्लिक करते हैं ना, एक्चुअली जो भी हम क्लिक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक्सटेंशंस क्लिक किया, तो देखो एक्सटेंशंस ये मैंने क्लिक किया। इन सब का एक फंक्शन है, जब मैं क्लिक करता हूँ एक फंक्शन बेसिकली रन हो रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है कि कमांड प्रॉम्प्ट हम जब कोई कमांड करते हैं तो वो भी काम करते हैं, बस हम उसे मतलब वो बस टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन हो, बस टेक्स्ट देख पाते हैं हम। तो यही काम है कमांड प्रॉम्प्ट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं जब यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज पिछले दिन मैंने जो कोड लिखा था, सपोज मैं आज कुछ और तरीके को लिखता हूँ, इंट नाम इज इक्वल टू 12 और नीचे लिखूँगा, नीचे जो लिखूँगा नाम, ओके ये लिखूँगा। और मैं अगर टर्मिनल पे आ जाऊँगा, टर्मिनल पे मैं आके पे लिखूँगा G++ basic.cpp। मैंने ये कोड रन किया, ओके आई होप ओके ऑल परफेक्ट। अब मैं लिखूँगा ए, टैब दबाऊँगा, a.exe, ओके 12 प्रिंट हो गया। तो ये जो G++ है, दिस इज G++, ये जो G++ आप देख पा रहे हो, दिस इज हॉटिक बेसिकली एक कैसी चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। G++ एक कमांड है, G++ इज ए कमांड, G++ इज ए कमांड। और ये कमांड का जो आर्गुमेंट है वो basic.cpp है। मतलब समझो, ऐसे समझो कि एक हैमर है, ऐसे समझो कि एक हैमर है, और उस हैमर का काम ये है कि या तो नेल्स को मारता है लकड़ी पे बैठाने के लिए, या तो वो नेल्स उखाड़ने में काम में आता है। उसका पीछे वाला पार्ट आपने हैमर देखा होगा, अगर हो सकता है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो ये है काम। तो हैमर दो काम कर सकता है। वैसे ही, वैसे एग्जाम्पल ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, वैसे ही हर एक कमेंट जो हम लिखते हैं उसका पहले वाला पार्ट होता है, मतलब हम किसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम आर्गूमेंट लिख रहे हैं। आर्गूमेंट क्या चीज़ होती है कि वो उस फंक्शन को जिस जिस चीज़ को लेके काम करना पड़ेगा, वो उसके कुछ क्राइटेरियाज या फिर कुछ इनपुट हमें देना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब वो जिस जिस वैल्यू को लेकर काम करेगा, जिस जिस पैरामीटर को लेकर काम करेगा, हमें वो कमेंट के बाद लिखना पड़ता है कमेंट प्रॉम्प्ट में। और जो पहले वाला जो स्ट्रिंग होता है, पहले वाला जो शब्द होता है, दैट इज बेसिकली दैट मेन, मतलब वो कंटेंट करता है उस फंक्शनलिटी को जो उसे करना है। और उसके वाले पार्ट को उसके बाद हम जो लिखते हैं, उसके बाद एक वैल्यू मैंने देखा, एक वैल्यू, बट देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज, जो अगर आप जब लिनक्स सीखोगे तब आपको पता चलेगा। तो that are the arguments. So this is the basic functionality of commands. और G++ क्या है? G++ इज अ कंपाइलर, G++ C++ का कंपाइलर, स्टैंडर्ड कंपाइलर।
और दिस इज डेवलप्ड बाय सी प्लस प्लस डेवलपर्स। और जी प्लस प्लस, अगर जी प्लस में तो क्या होता है कि अगर जब जब आप कोई सी प्लस में कोड लिखते हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में उस सी प्लस प्लस फाइल को कंपाइल करते हो, और जी प्लस प्लस उस कोड को मशीन लैंग्वेज में, मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल और डॉट आउट फाइल में कन्वर्ट करके बना देता है, एक फाइल क्रिएट करता है जो आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट व्हाट बेसिकली जी प्लस प्लस डूज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद का जो पार्ट है मैं उसमें बढ़ूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद का पार्ट होगा कमेंट्स। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स पे। तो कमेंट्स में जाने के लिए, कमेंट्स में के मैं पहले तो अपने स्क्रीन पे आऊँगा। ओके, आई होप विजिबल है। पहले तो मैं इस टाइमलाइन को क्लियर कर लेता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ पर। तो देखो, मैंने पहले तो यहाँ पर एक इंट नाम लिखा। अगर समझो कि मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बनाना चाहता हूँ जो मुझे बाद में पता चलेगा। सोचो कि आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो और आपको याद रहे कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ, वो बाद में क्या मुझे रेफरेंस पता चले। तो फॉर रेफरेंस, फॉर माय पर्सनल बेनिफिट, और अगर आप मेरी तरह वीडियो बना रहे हो तो समझाने के लिए, अगर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो समझाने के लिए आप ये कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कमेंट्स लिखूंगा मैं कोई कुछ, IOStream is basically a header file which contains the functions of in the input functions and the inbuilt functions। ओके, और मैं शायद यहाँ लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेसिफिक लिखूँगा कि we will learn about this when we will learn about। ओके, और लिखूंगा कि, या लिखूंगा सी आउट इज ए प्रिंटिंग फंक्शन। सी आउट इज प्रिंसिपल। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कलर है ये थोड़ा डिफरेंट है। अलग अलग जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वहाँ पर कलर शायद अलग अलग से मेंशन किया नहीं होगा। अगर आप नोटपैड में लिख रहे हो तो ये देखो, ये थोड़ा डिम हो गया ना, इसका कलर वो डिम नहीं होगा। आ, वैसे ये फीचर तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वी एस कोड में फीचर है कि अगर आप कोई कमेंट लिख रहे हो तो डिम कर देता है ऑटोमेटिक उस कलर को। तो कमेंट्स क्या होता है? ये कमेंट्स बेसिकली, ये कमेंट्स वो होते हैं, सपोज हम रेफरेंस के लिए लिखना चाहते हैं कि ये चीज़ ये है, तो रेफरेंस जब हम लिखेंगे तो हम, अगर हम रेफरेंस लिखेंगे तो क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज मैं कमेंट हटा देता हूँ यहाँ पर, विल लर्न। तो देखो मुझे एरर शो कर रहा है, तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ एरर देखने के लिए। एरर करना, देखो देखो मुझे लिखा आइडेंटिफायर वी, मतलब क्या है कि वी को जी प्लस प्लस जो कंपाइलर है जो उसे आइडेंटिफाई नहीं किया, मतलब एरर शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडेंटिफायर, क्योंकि ये जो है ये सब सी प्लस प्लस के अंदर का कोई कोड नहीं है। हम बस इसे लिख रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि हम बाद में समझ सकें कि हमने क्या लिखा। तो इसलिए कमेंट्स की यूज़ करते हैं। ये कमेंट्स, इसलिए कमेंट का जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब कंपाइल करता है जी प्लस से, जब कंपाइलर कंपाइल करता है कोड को, तो इन कमेंट्स को अवॉइड करता है। मतलब इन कमेंट, ये कमेंट्स को कंपाइल नहीं होते। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में भी है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अगर अगर कोई कमेंट लिखते हो तो वो उस लाइन को डिटेक्ट नहीं करता जो इंटरप्रेटर है। तो आप शायद समझ गए होंगे। और ये मैंने जो लिखा है ये है सिंगल लाइन कमेंट। मतलब हाँ, बस हाँ, ये एक सिंगल लाइन है, इसे मैंने कमेंट आउट किया। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं विच ए ऊपर जो यहाँ पर व्हेन वी विल लर्न अबाउट ओप्स लिखा है, मैं एंटर दबा के इसे ले देता हूँ। तो देखो फिर से रह गया। मतलब बस वही लाइन को मैंने कमेंट आउट किया। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर अब मैं आपको दिखाऊंगा मल्टी लाइन कमेंट। अगर मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मैं अभी लिखूंगा दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट।
तो देखो मैंने न्यू लाइन यूज़ किया और यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। मतलब ये वाला पार्ट, ये जो स्लैश स्टार और यहाँ पर एक स्लैश स्टार है, इन वाले पार्ट के अंदर मैंने जो भी लिखा वो कमेंट आउट हो गया। मतलब अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना चाहते हो, मल्टीपल लाइंस को अनयूजेबल बनाना चाहते हो, तो आप इस मेथड का यूज़ करके मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट कर सकते हो। ये मैंने अभी क्यों बताया, आज क्यों सिखाया इस वीडियो में, इतना छोटा वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपको बहुत कम में आने वाला है। जब आप बाद में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करोगे, तब जो आप तब आपको बहुत रेफरेंस की ज़रूरत होगी कि मैंने कहा क्या किया था, उस रेफरेंस की ज़रूरत होगी, तब आपको एक काम में आएगा। इसलिए कमेंट सीखना, कमेंट लिखना एक अच्छी आदत है। फॉर जब आप बड़ा प्रोजेक्ट लिखो तब कमेंट आपको बहुत काम आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कमेंट मैंने क्यों यूज़ किया। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अभी इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।